जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास 12th क्लास रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन जो 10th क्लास और 12th क्लास के जो रिजल्ट आए हैं उनमें कुछ रूल्स हैं वो चेंज किए गए हैं 2023 में। उनमें ग्रेस सप्ली फेल किस तरह से दिया गया है, इसके कुछ रूल्स हैं वो चेंज किए गए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th क्लास में 12th क्लास में ग्रेस हमें कितने नंबर पर मिलता है, सप्लीमेंट्री कितने नंबर पर आती है, फेल हम कितने नंबर पर आने पर होते हैं। पूरी जानकारी को देखेंगे ग्रेस सप्ली और फेल के बारे में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा फाल जो कि फेल होता है, पास होता है, ग्रेस होता है, सप्लीमेंट्री होती है, हमारा पासिंग मार्क पर डिपेंड करता है। पासिंग मार्क हमारा कितना होता है, 33% का होता है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों 10th क्लास में पासिंग मार्क और 12th क्लास में पासिंग मार्क होते हैं, वो अलग अलग तरह से दिए जाते हैं। देखिए 2023 में जो नंबर देने का जो स्ट्रक्चर या पेपर होने का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, मैं यहाँ पर एमपी बोर्ड का बता रहा हूँ। ज़्यादातर सभी बोर्ड में ऐसा ही होता है। अगर आपके बोर्ड में नहीं होता है तो फिर आपका 100 से होता होगा, जिसमें 33% लिया जाता है। आप 33 अगर 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 33 नंबर होंगे। 33 नंबर का मतलब होता है कि 33 नंबर पास होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा एमपी बोर्ड में। देखिए 10th क्लास का 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें 75 नंबर का मेन एग्जाम होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से हमें 33% यानी कि 75 का 24.75 और 25 का 8.25 पासिंग मार्क हमें लाना होता है। अगर इससे कम आते हैं तो फिर हमारा ग्रेस सप्ली या फेल आ जाता है। तो ग्रेस सप्ली फेल के नियम क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 12th क्लास के हैं तो 12th क्लास में हम दो तरह से पेपर होते हैं। या तो अगर आपका 70 नंबर का मेन एग्जाम हो तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अगर आपका 80 नंबर का मेन एग्जाम है तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 70 नंबर में से 23.10 और 30 में से 9.90 नंबर लाने होते हैं। यह 80 वाले का पेपर है तो उसमें 26.40 यानी कि 26 नंबर, और 20 वाले में 6.60 नंबर मिनिमम लाने होते हैं पासिंग मार्क। इससे ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम होता है तो आपको फेल कर दिया जाता है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसका 33% यानी कि 33 नंबर आपको लाना होता है। 33 से कम आने पर आपको फेल कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है वो 33 से ऊपर, या फिर आपका सप्ली या जो कुछ भी होता है वो आएगा। अब इसके रूल्स अलग अलग होते हैं, कैसे क्या आते हैं पूरी जानकारी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ग्रेस हमें कब दिया जाता है, ग्रेस हमें दिया जाता है जब हम सभी विषयों में पास हो रहे होते हैं लेकिन एक विषय में फेल हो जाते हैं, या हमारे कम नंबर आ रहे होते हैं, तो फिर हमें पासिंग मार्क से 5 या 6 नंबर कम होते हैं तो हमें ग्रेस दे दिया जाता है। आपको नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके 12th क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 5 में से अगर आप 4 विषय में तो पास हो रहे हैं, ठीक है, 4 विषय में आप पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका एक विषय ऐसा है जिसमें आपका जो पासिंग मार्क है ना, पासिंग मार्क से आपके 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं आपके पासिंग मार्क से, तो फिर क्या होगा, आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। भी सोचेंगे कि बंदा 4 विषय में पास है, 4 विषय में पास है, लेकिन एक विषय में केवल 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर, मिनिमम 5 नंबर ही होता है, ठीक है। 10th क्लास में बात करो तो 6 नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप 4 विषय में तो अच्छे पास हो रहे हैं, या आप अगर हम बात करें 10th क्लास में यहाँ पर 6 विषय होते हैं, इसमें से 5 विषयों में अगर आप पास हो रहे हैं अच्छे से, लेकिन आपका 6वां विषय ऐसा है या 5 आपके विषय कोई से भी हो सकते हैं और एक विषय आपका, तो दोस्तों अगर आप 10th क्लास के 6 विषयों में से 5 विषय में पास होते हैं, एक विषय में आप फेल हो रहे होते हैं, या अगर 12th की बात करें 12th के 5 विषयों में से आप 4 विषयों में पास होते हैं और एक विषय में अगर आप फेल हो रहे होते हैं, फेल का मतलब आपके नंबर कम आ रहे होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इतने नंबर कम आ रहे होते हैं, तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर पास कर दिया जाता है। पास कर दिया जाता है, नहीं आपके ऊपर कृपा कर दी जाती है। वो सोचते हैं चलो एक विषय में फेल हो रहा है बंदा, तो या इसके फेल करने की बजाय इसमें क्या करते हैं हम इसमें 5 नंबर तक का यहाँ पर ग्रेस दे देना। ये रूल है यहाँ पर 10th और 12th क्लास में कि कोई भी बंदा अगर 4 विषय में या 5 विषयों में पास हो रहा होता है, एक विषय में केवल फेल हो रहा होता है, तो फिर 5 नंबर तक का ग्रेस दे दिया जाता है। 5 नंबर से ज़्यादा का ग्रेस नहीं दिया जाता है। 10th क्लास में 6 नंबर का भी ग्रेस दे देते हैं, कभी कभी देते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर बार ही दें। मिनिमम 5 नंबर का ग्रेस दिया जाता है, ठीक है। 5 नंबर तक अगर आपके 6 7 8 नंबर कम हो रहे हैं, मान के चलिए आपके 7 नंबर कम हो रहे हैं, मान के चलिए आपके 8 नंबर कम हो रहे हैं, तो फिर आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा। फिर आपको क्या दिया जाएगा वो मैं आपको बता दूं, फिर आपको दिया जाएगा सप्लीमेंट्री। क्या दिया जाएगा, फिर आपको सप्ली दिया जाएगा। अब सप्ली दोस्तों 10th क्लास में और 12th क्लास में, 10th क्लास में 2 विषयों में सप्ली आ सकती है और 12th क्लास में एक विषय में सप्ली आती है,
ठीक है। चलिए सप्ली के रूल समझ लेते हैं। यहाँ पर ग्रेस का रूल है, मैंने आपको बता दिया है। सप्ली का रूल ये है कि जब हम ग्रेस रूल के नियम से बाहर हो जाते हैं, जब हम ग्रेस रूल के नियम से बाहर हो जाते हैं और हमारे नंबर ज़्यादा ही कम होते हैं तो फिर अपने सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। जब हम 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर पासिंग मार्क्स से हम काफ़ी ज़्यादा नंबर नीचे आ रहे हैं, ऐसे हमारा 24 नंबर का पासिंग मार्क्स, उसमें हमारे 12 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, 15, इस तरह से अगर हम पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं तो 10th क्लास में दोस्तों क्या होता है, 10th क्लास में 2 विषय में, यानी कि 10वीं में 2 विषय में और 12वीं में 1 विषय में आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। अगर आप ग्रेस रूल में आ रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेस लिख दिया जाएगा, तो वहाँ पर ग्रेस लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेस रूल से बाहर हो जाते हैं तो फिर आपको क्या दे दिया जाता है, वहाँ पर SUPPL लिख कर दिया जाता है। आपके विषय क्या होंगे, SU। 12वीं क्लास में केवल 1 विषय में सप्लीमेंट्री आएगी, अगर 1 विषय से ज़्यादा में होती है तो फिर आपको क्या हुआ, फेल कर दिया जाता है। और 10वीं में 2 विषय से ज़्यादा अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब फेल के रूल भी हम समझ लेते हैं। जब 10वीं में 2 विषय से ज़्यादा तथा 12वीं में 1 विषय से ज़्यादा में कम नंबर आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जब हम 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में 2 विषय में अगर हमारे कम नंबर आ रहे हैं और 12वीं में 1 विषय में नंबर कम आ रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट्री दे दिया जाएगा। और सप्लीमेंट्री जब आ जाएगी तो फिर हमें सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देने होते हैं, उसमें हमें पेपर देना होगा, पेपर देकर हम पास हो जाएंगे तो फिर हमारी साल बच जाएगी। लेकिन हम 10वीं क्लास में 2 विषय से ज़्यादा, जैसे 3 विषय में, 4 विषय में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, 12वीं क्लास में 2 विषय में या 3 विषय में नंबर कम आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो फिर दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाता है, सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा। सप्ली ना दे करके डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है और हमें फिर से पढ़ना होता है। ये बात आपको समझ में आई, ग्रेस कब दिया जाता है, ठीक है, आपको अच्छे से बता दिया है मैंने। सप्ली कब होते हैं, फेल कब होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप MP के स्टूडेंट हैं, जी हाँ दोस्तों बाद में आपको बता दूँ, अगर आप MP के स्टूडेंट हैं और अगर आप फेल होते हैं, अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपके पास में एक योजना है, रुक जाना नहीं, ठीक है, रुक जाना नहीं योजना है। अगर आप 10th क्लास में या 12th क्लास में फेल हो जाते हैं तो फिर आपसे फिर से परीक्षा करवाई जाती है, फिर से आपको फॉर्म भरना होता है। जिस विषय मान के चलो 2 विषय में फेल है, 3 विषय में फेल है, फिर आपसे उन विषयों की परीक्षा करवाई जाती है, पेपर लिए जाते हैं और उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपकी साल बच जाती है। फेल स्टूडेंट के लिए MP गवर्नमेंट ने एक नया नियम निकाला है, तो ये केवल MP में, ये केवल अदर स्टेट में नहीं है। अगर आपके में है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये पूरे रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दें। ग्रेस कब लगता है, सप्ली कब आती है, फेल कब होते हैं। ग्रेस लगने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता, आप पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट्री होने पर क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जिस विषय में सप्लीमेंट्री आती है हमें उनका फिर से एग्ज़ाम देना होता है। अगर हम पास हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी साल बच जाएगी। लेकिन फेल होने पर हमें दोबारा से पढ़ना होता है। लेकिन MP गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो परीक्षा देकर फिर से पास हो सकते हैं और आप अपनी साल बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाना योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी अच्छे से। जो रूल्स हैं 2023 में, वो रूल्स मैंने आपको अच्छे से समझाने। कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए चलिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इनकी मैं GRTH लिखा है, 24 नंबर की यहाँ पर पासिंग मार्क्स थी तो यहाँ पर 22 नंबर हैं। लेकिन 2 नंबर का इन्हें पासिंग मार्क्स दे करके, मतलब 2 नंबर का ग्रेस दे करके यहाँ पर पास कर दिया और यहाँ पर लिख दिया है GRTH, यानी कि कृपा करके आपको पास किया गया है ग्रेस देकर। एक स्टूडेंट का और रिजल्ट है जैसा कि देख पा रहे हैं, SUPTH लिखा गया है यहाँ पर। एक विषय में 10th क्लास में यहाँ पर क्या हुआ है, इनके नंबर कम आए हैं और 12th क्लास में इनके नंबर कम आए हैं, या 12th के जो भी होंगे, अगर नंबर कम है, से 9 नंबर हैं तो फिर SUPTH लिख दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 10th क्लास के और 12th क्लास के स्टूडेंट है, अब मैं आपको 12th क्लास का रिजल्ट बता रहा हूँ। अगर आप 12th क्लास में एक विषय में कम नंबर लाते हैं तो सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। लेकिन एक विषय से ज़्यादा, यानी कि 2 विषय में आपके अगर कम नंबर आते हैं तो फिर FLDTH लिख दिया जाता है, यानी फेल कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो पूरा मैंने उदाहरण के तौर पर आपको अच्छे समझा दिया। कोई भी डाउट तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फॉलो कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।